यहाँ पर लेस्टर में खास तौर पर ये होता है कि हज़रत मोहम्मद सलीम दौलत साहब हैं, जो इस्लामिक दावा अकेडमी के बड़े हैं। इस्लामिक दावा अकेडमी जो मरकज़ हमारा लेस्टर का मरकज़ है, उसके करीब है। तो उनका पूरा एक दारुल उलूम है और उनके दारुल उलूम के अंदर मस्जिद भी है। तो हज़रत मौलाना सलीम दौलत साहब ये काफ़ी मशहूर शख्सियत है उलमा के अंदर, और उनके बयानात उर्दू में ज़्यादा रहते हैं। तो उनके यहाँ पूरा महीने का एतिकाफ़ का एहतिमाम होता है, और जब एतिकाफ़ होता है तो बाकायदा लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं, और वो हर चीज़ का उनका एक निज़ाम होता है। जैसे हमारे हकीम अख्तर साहब थे पाकिस्तान के अंदर, तो इस तरह की शख्सियत है, और काफ़ी माशाअल्लाह इस्लामी लाइन में काफ़ी मुतहर्रिक भी हैं। खुद दर्स हदीस भी पढ़ाते हैं, और रो हर हर हफ़्ते उनके बयानात भी रहते हैं उन्हीं की मस्जिद के अंदर। लेकिन रमज़ान के अंदर उन्होंने ख़ास ये किया कि पूरे महीने का एतिकाफ़ कराते हैं, और पूरे महीने के अंदर बाकायदा उनके यहाँ एक तरतीब होती है कि लोगों को आना है, यहीं पर रहना है, यहीं पर उनके खाने-पीने का इंतज़ाम भी होगा। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तकरीबन 500 से 1000 लोग वहाँ पर जमा होते हैं, और पूरे मुल्क से आते हैं और दूसरे ममालिक से भी आते हैं, ज़ाम्बिया से आते हैं, कनाडा से आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, और पूरी रमज़ान। तो उनका एक कानून ये है कि वो मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं करते। अगर उनकी मस्जिद में आप दाखिल हुए, तो आपको मोबाइल फ़ोन आपको अंदर हैंड इन करा देना है, ऑफ़िस वालों को दे देना है, कि अगर किसी का ज़रूरी भी काम हो, तो बस वो ऑफ़िस वालों को कह दे, वो मैसेज पहुँचा देंगे जिसको पहुँचाना हो। लेकिन ये है कि भई, अगर आप आए हैं तो फिर दुनिया से बिल्कुल बेरग़बत होकर आ जाएँ। असल तो ये है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो हमारे नौजवान तबक़ा है, वो बहुत सारा वक़्त ज़ाया करते हैं। तो फिर उसके अंदर जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होता उनके एतिकाफ़ के अंदर। इसलिए कि उसमें काम की चीज़ें कम होती है और फ़ालतू चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। जैसे कि मैं खुद अपना बता रहा हूँ, कभी मैं मोबाइल फ़ोन पर जाता हूँ किसी को मैसेज भेजने के लिए, कि भाई किसी को ज़रूरी मैसेज देखना है या भेजना है, लेकिन उसके साथ-साथ फिर 10-20 और मैसेज लोगों के आ जाते हैं। तो फिर वो सारा वक़्त उसी के अंदर फिर मसरूफ़ हो जाते हैं।